नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये हमारा एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जो 10 मिनट में आपके जो है यूनिट वाइज पूरा सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आईसीटी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखते हैं जो पूरा सिलेबस है उसको हम लोग 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे, है ना। रैपिड रिवीजन इसमें होगा, तो इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट फैक्ट टू फैक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो क्या क्या कवर करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो नेचर ऑफ टीचिंग को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देखेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग देखेंगे, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग देखेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे, फिर टीचिंग के एड्स देखेंगे हम लोग, एवेल्यूएशन सिस्टम्स देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवेल्यूएशन देखेंगे, है ना। तो ये जो पूरा सिलेबस है हम लोग 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक पे अपने। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीचिंग क्या होता है और नेचर क्या है टीचिंग। टीचिंग क्या है, वो व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक जो है अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार जो है व्यवहार के माध्यम से जो स्टूडेंट या लर्नर हो उनके व्यवहार में जो है मॉडिफिकेशन करता है, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है ना। तो टीचर क्या है, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने जो है बिहेवियर को जो है ट्रांसमिट करता है अपने लर्नर तक, ठीक है। और टीचिंग क्या होता है, एक आर्ट और साइंस है ना। आर्ट इसलिए क्योंकि क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन इसमें इन्वॉल्व होता है। साइंस इसलिए क्योंकि लॉजिकल, सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और टीचिंग क्या है, एक ट्राईपोलर प्रोसेस होता है जिसमें आपके टीचर आपके टीचर होते हैं, ठीक। टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट जो है इन्वॉल्व होता है ना। तो एक ट्राईपोलर प्रोसेस होता है। हम नेचर देखते हैं टीचिंग क्या होता है। तो टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होता है, टीचिंग या गोल ओरिएंटेड होता है, प्लान प्रक्रिया है। टीचिंग कम्युनिकेशन आवश्यक होता है। टीचिंग एक डायग्नोस्टिक, रिमेडियल और इवेल्युएशन इसमें इन्वॉल्व होता है। टीचर लर्नर सेंटर या चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। टीचिंग में इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होना चाहिए। टीचिंग क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है ना, जो समय और स्थिति और नीड, लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग बदलता रहता है ना। अब गुड टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो इफेक्टिव टीचिंग कैसे होता है कि जो टीचिंग हो उसका जो है ऑब्जेक्ट जो है ना, वो पहले से क्लियर होना चाहिए। कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लर्निंग आउटकम जो है होना चाहिए, और क्वेश्चन स्किल जो है होना चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखना चाहिए टीचर को, ठीक है। और क्लासरूम का जो मैनेजमेंट होना चाहिए अच्छे से होना चाहिए, उनकी सीटिंग को ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे को आगे और बड़े बच्चों के पीछे सबको अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स होना चाहिए लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग। बैलेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए, ना कि कोई जो है बायस की भावना होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट मोटिवेट करते रहना चाहिए। एम्पैथी, पेशेंस और कॉन्फिडेंस वगैरह ये सब होना चाहिए। ये सब जो है आपके इफेक्टिव टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का, कि विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित, अस्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाना, ठीक है। और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि नॉलेज ऑब्जेक्टिव की फैक्ट, प्रिंसिपल, थ्योरीज को सिखाना, डिफिनीशन, कंसेप्ट को समझाना, है ना। ये नॉलेज ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपेरिजन करना, है ना, जो दो फैक्ट दिन को कंपेरिजन कर सके, रिलेशन निकाल सके, इंटरप्रेट कर सके, काज एंड इफेक्ट देख सके, है ना। तो ये सब जो है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। फिर स्किल ऑब्जेक्टिव में कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर सके, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी जो है, ये सब स्किल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव होता है कि वैल्यू, एथिक्स डेवलप करना, गुड हैबिट डेवलप करना, इमोशनल डेवलपमेंट करना, सोशल बिहेवियर डेवलप करना, है ना। ये एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम लोग देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, टीचर रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट होती है, कंटेंट का मास्टरी होना चाहिए टीचर को, पेडागोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट का उसके पास एबिलिटी होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस उसके अंदर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। और मोटिवेशनल एबिलिटी उसकी होनी चाहिए, है ना, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सब जो है होने चाहिए टीचर से रिलेटेड जो है फैक्टर। अब स्टूडेंट रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट होता है, एज लेवल जो है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस होता है, लर्निंग स्टाइल, कोई सुनकर, कोई देखकर, कोई पढ़कर, कोई सुनकर इस तरह सीखता है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज जो है ये प्रभावित करता है। अटेंशन, मोटिवेशन और इंटरेस्ट, है ना, ये सब जो है टीचिंग को प्रभावित करती है, स्टूडेंट रिलेटेड जो फैक्टर हैं। फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट होता है कि सूटेबल क्लासरूम इन्वायरमेंट होना चाहिए, उनका प्रॉपर सेटिंग होना चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन बेहतर होना चाहिए, और एबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स, और जो टीचिंग एड्स वो व्यवस्थित अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना, जिससे अटेंशन जो है वो बच्चों का बना रहता है, फोकस पर बच्चे रहते हैं। और प्लानिंग रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट होते हैं कि वेल डिजाइंड लेसन प्लान होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, करेक्ट टीचिंग मेथड्स होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स होना चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो गए। अब हम लोग देखते हैं लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखते हैं कि एज, हेल्थ, ग्रोथ,
सेंसरी एबिलिटी, है ना, ये सब जो है डिफरेंस होता है बच्चों का, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखते हैं कि आईक्यू असर सबका अलग होता है, रीजनिंग कैपेसिटी, मेमोरी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो है अलग अलग बच्चों की अलग अलग होती है। फिर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि उनका मोटिवेशन, सब्जेक्ट इंटरेस्ट अलग अलग होता है, अलग अलग सब्जेक्ट में, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल। फिर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो उनका पीयर ग्रुप जो बिहेवियर होता है अलग अलग होता है, कोऑपरेशन अलग होता है, कम्युनिकेशन स्किल अलग होता है, ठीक है। और फिर कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, वैल्यू, एटीट्यूड, ट्रेडिशन, सोशल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव टीचिंग को प्रभावित करती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्टिव टीचिंग को प्रभावित करती हैं। तो टीचर रिलेटेड क्या फैक्टर, तो सब्जेक्ट मास्टरी हो गया, पर्सनालिटी, टीचिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, है ना। तो ये टीचर रिलेटेड फैक्टर हो जो टीचिंग को प्रभावित करती हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, टीचिंग का जो है एटीट्यूड, मैनेजमेंट स्किल, है ना। फिर लर्नर के से रिलेटेड क्या फैक्टर होते हैं, जैसे मोटिवेशन लेवल, अटेंशन, प्रायर नॉलेज, इंटेलिजेंस, हेल्थ, एज, लर्निंग स्टाइल, है ना। तो ये सब जो है टीचिंग की जो है प्रभावित करती है, जो लर्नर रिलेटेड फैक्टर हैं आपके। फिर हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या आते हैं, जैसे क्लासरूम क्लाइमेट, सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, लाइट, वेंटिलेशन, नॉइज लेवल, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या होता है, जैसे करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, लैब्स, है ना। तो आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेथड्स टीचिंग के कौन कौन से हैं। तो टीचर सेंटर मेथड एक होता है, जिसमें आपके लेक्चर मेथड आते हैं, जो सबसे पुरानी लोकप्रिय है, जो ये लार्ज क्लास के लिए होती है। और इसमें इंटरेक्शन कम होता है, टीचर जो है एक्टिव रोल होता है, जबकि जो लर्नर होते हैं पैसिव रोल में होते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन आता है, ये भी टीचर सेंटर होता है, जो साइंस, मैथ, टेक्निकल सब्जेक्ट में उपयोग किया जाता है, जिसमें टीचर दिखाता है वो सब्जेक्ट और स्टूडेंट जो है केवल ऑब्जर्व करते हैं। और टीम टीचिंग, जिसमें 2 या 2 से अधिक टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, इम्प्रूव कंटेंट डिलीवरी करते हैं, ठीक है। ये सब टीचर सेंटर हो गए। अब लर्नर सेंटर में हम लोग देखते हैं जैसे डिस्कशन मेथड होता है, जिसमें स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, वो करके सीखते हैं, रियल लाइफ टास्क उनको दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है बच्चों की, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड, इसमें डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है, इसमें स्टूडेंट स्वयं ढूंढते हैं, जो है समस्याओं को सॉल्व करने को सोचते हैं, ठीक है। फिर इंक्वायरी बेस्ड मेथड होता है, जिसमें स्टूडेंट को पूछा जाता है और स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग होती है इसमें, ठीक है। तो ये सब लर्नर से रिलेटेड जो है टीचिंग जो है मेथड हुई। अब मॉडर्न आईसीटी मेथड्स क्या हैं, जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम, इसमें बच्चों को जो है घर पर और क्लास में जो है, पहले बच्चों को वीडियो दिखाने के लिए क्लास में कहा जाता है, वीडियो देख कर आएंगे, फिर क्लास में उस पर चर्चा होता है। ब्लेंडेड जो क्लास लर्निंग होता है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लर्निंग होती है, ठीक है। और मूक क्या है कि इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें स्वयं एनपीटीएल और कर्सेरा वगैरह ये सब आते हैं। फिर स्मार्ट क्लासरूम में प्रोजेक्टर, एनिमेशन, वीडियोज़ और मोर विजुअल लर्निंग के थ्रू जो है हम लोग पढ़ते हैं। फिर टीचिंग एड्स में कौन कौन से विजुअल एड्स में आते हैं, जैसे चार्ट, मैप, मॉडल्स, ग्राफ्स, पिक्चर और फ्लैश कार्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर। ऑडियो एड्स में आपके आते हैं रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डर और पॉडकास्ट वगैरह आता है। ऑडियो विजुअल एड्स में टीवी, वीडियो लेक्चर, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, ये सब आते हैं। अब देखते हैं गुड टीचिंग क्या विशेषताएं होती हैं। तो टीचिंग क्या होती है चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ईजी टू ईज होना चाहिए कि सरलता समझ जा सके, और रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है अच्छी टीचिंग की जो विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं मूल्यांकन की जो प्रणाली, तो फंक्शन के जो है कैसे मूल्यांकन होता है। तो डायग्नोसिस होता है, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट, है ना। तो ये सब जो है फंक्शन होते हैं इसके। सर्टिफिकेशन, प्रमोशन, है ना। तो ये जो है फंक्शंस होते हैं इवोल्यूशन के। फिर हम लोग टाइप्स और इवोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में जैसे ड्यूरिंग टीचिंग होता है, सुधार करना होता है, जैसे क्लास जो टेस्ट नहीं होता है, असाइनमेंट जो बच्चों को लिया जाता है ना, तो ये ड्यूरिंग क्लासरूम चलता है। समेटिव क्या होता है कि जो आपके जो है इंड चलता है, ईयर ऑफ दी, मतलब पूरे क्लास के अंत में जो होता है ना। जैसे आपका प्रमोशन, ग्रेडिंग जो सेमेस्टर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। फिर डायग्नोस्टिक होता है, जो टीचिंग शुरू होने से पहले आपका मूल्यांकन होता है, जो लर्निंग डिफ़िकल्टी पहचानने में मदद मिलता है। फिर कंटिन्यूअस कम्प्रहेंशन इवोल्यूशन, CCE जो है आपका, है ना, ये कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन इसमें चलता रहता है, ठीक है। लगातार इसमें मूल्यांकन होता है। और कौन कौन से टूल होते हैं मूल्यांकन के, तो रिटेन टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है, रेटिंग स्केल होता है, चेकलिस्ट होता है, पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके टूल्स मूल्यांकन के। और मॉडर्न मूल्यांकन के सिस्टम के, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम, ऑटो इवोल्यूशन होता है, इसमें टाइम इफिशिएंट होता है। फिर OMR बेस्ड मूल्यांकन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और यह एक्यूरेट और फास्ट चेकिंग इसमें होता है। फिर ओपन
बुक एग्जामिनेशन होता है जिसमें एनालिटिकल एबिलिटी जांचने के लिए बच्चों से लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है लास्ट जो है टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मूल्यांकन है ना। तो अच्छे मूल्यांकन का क्या क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें कंप्रहेंशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल, सिंपल और क्लियर और डायग्नोस्टिक होना चाहिए, है ना। तो इस तरह जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा सिलेबस था इसको हम लोगों ने 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया रैपिड रिवीजन के माध्यम से। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पूरे EMRS के जितने भी सिलेबस हैं यूनिट वाइज उसको हम 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे जिससे लास्ट टाइम आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ने का तौर तरीका हमारा अच्छा लग रहा हो तो TDS एकेडमी को आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।